बाबा रामदेव का सीएम योगी को समर्थन, विपक्ष बना रहा है गलत नरेटिव। मुलायम सरकार में पारित हुआ था नेम प्लेट का कानून, तो अब विरोध क्यों? जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों है? ये शब्द हैं योग गुरु रामदेव बाबा के, जिन्होंने यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के कावड़ वाले आदेश का समर्थन करते हुए इस बयान को दिया है। यूपी राज्य सरकार ने जब से कावड़ यात्रा के लिए प्रदेश में आदेश पारित किया है, उसके बाद से ही सियासी बवाल मचा हुआ है। अलग अलग राजनेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं विपक्ष इस फैसले को हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव बढ़ाने वाला आदेश बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस आदेश से सीएम योगी सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोच रहे हैं और पूरे राज्य के साथ देश को बीजेपी वाले हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसी बात पे वो तुले हैं और साथ ही मुस्लिम धर्म के लोगों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक ने इसका विरोध किया और अपने अपने एक्स अकाउंट के जरिए ट्वीट करके बयान दिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के समर्थन में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी अब एंट्री ले ली है, पर इस पर क्या कुछ बवाल मच रहा है आज की स्पेशल स्टोरी में बताएंगे। इस आदेश के बाद सियासत में क्या कुछ हो रहा है, इसी के साथ आपको रूबरू करवाएंगे कि किस तरह एक आदेश के बाद विपक्ष, राज्य सरकार और एकजुट होकर टूट पड़ी है। लेकिन इससे पहले इस आदेश का कांग्रेस से क्या कनेक्शन है, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। यूपी के कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिक का असली नाम लगाने के सरकार के फैसले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। अब इस विवाद में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी एंट्री मारी है। उन्होंने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो सीएम योगी के आदेश को सही बताते हुए कहते हैं कि जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों है। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम सबको अपनी पहचान बतानी चाहिए। हमारे ईश्वर एक है, किसी को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव ने ये सब कुछ कहा है। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। देखिए, जो हमारे देवस्थान है, जो हमारे बड़े तीर्थ है, उनका कोई विकल्प हो नहीं सकता। बाकी हमारे ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता, तीर्थ देवता, इष्ट देवता भिन्न भिन्न है। 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार के भी है, 33 कोई करोड़ भी उसका अर्थ करता है। हमारे इष्ट, हमारे देवी देवता अनेक हैं और परात्पर ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। इस सब अनेकता में एकता का सूत्र हमने देखा है। हाँ, ये सत्य है कि अब कोई हरिद्वार धाम को नया बना दे कि हमने नया हरिद्वार बना दिया है, हमने नई काशी बना दी है, हमने नया मथुरा वृंदावन बना दिया है, तो जो भगवान के द्वारा बनाए हुए धाम हैं उनको कोई इंसान नहीं बना सकता। धामी सरकार ने जो चारों धामों का पेटेंट करने का जो निर्णय लिया है वह प्रशंसनीय है, ये अच्छी बात है। रामदेव बाबा कहते हैं कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। हिंदू और मुसलमान सबको अपनी पहचान बतानी चाहिए। हमारे ईश्वर एक है, किसी को अपनी पहचान बताने में दिक्कत क्यों हो।
योग गुरु रामदेव बाबा ने कहा कि अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, नाम को छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने काम को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की जरूरत है। लोगों को अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए। नाम छिपाने से कुछ नहीं होगा और जो नरेटिव बनाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। बाबा रामदेव यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को लेकर हो रहे विरोध पर भी खुलकर बात की है। बाबा रामदेव ने कहा कि इस फैसले के विरोध के पीछे राजनीति है। विरोध तो मोदी जी का भी हो रहा है। विरोधी कहते हैं कि उनसे संविधान को खतरा है। उन्होंने कहा कि घृणा और नफरत का भाव किसी भी रूप में हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री के रूप में हो, हिंदुओं के प्रति हो, मुसलमानों के प्रति हो या किसी और जाति वर्ग समूह के प्रति हो, ये कोशिश किसी भी तरह मान्य नहीं है। ना ये सनातन संस्कृति है और ना ही ये भारत के संस्कार हैं। यहाँ एक और बाबा रामदेव इस आदेश का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने अपने ट्वीट के जरिए इस आदेश को हिटलर शाही आदेश बताया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाले दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कावड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता है और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बाइकॉट था। इसके बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते हो, उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्यवाही करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, सभी विपक्षी नेता इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। भले ही सीएम योगी के आदेश पर सपा चीफ अखिलेश यादव और कांग्रेस जमकर निशाना साध रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2006 में इसी नियम को लागू किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ मार्ग पर आने वाली दुकानों, ढाबों और रेस्टोरेंट चालकों के नाम प्लेट लगाने के आदेश को लेकर सियासत जारी है। विपक्षी दलों के नेता यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब रालोद सांसद और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कोई सोच समझ कर लिया गया और तर्कपूर्ण फैसला नहीं लगता है। किसी भी फैसले से समुदाय की भलाई और समुदाय के सद्भाव की भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। कावड़ यात्रा पर जाने वाले और उनकी सेवा करने वाले सभी लोग एक जैसे हैं। ये परंपरा शुरू से चली आ रही है और किसी ने नहीं देखा कि उनकी सेवा कौन कर रहा है। विपक्ष क्या कह रहा है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुलायम सिंह यादव की सरकार में लागू हुआ था कानून। दूसरी ओर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने यूपी सरकार के इस फैसले को लेकर एक पोस्ट किया और लिखा कि ये कानून 2006 में लागू किया गया था। उस समय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी एनसी की चेयरपर्सन और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अगर ये कानून भेदभाव को बढ़ाता है तो इसके पोषक कांग्रेस और सपा के नेता है। कावड़ यात्रा शिव भक्तों की अपनी आराध्य के प्रति आस्था और भक्ति का प्रतीक है। कावड़ लेकर जाने वाले बहुत बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग भी होते हैं। ऐसे में ये कहना कि ये कानून दलितों और किसी अन्य धर्म के प्रति भेदभावपूर्ण है, सर्वथा अनुचित है। जो लोग इस कानून की आड़ में दलितों और मुसलमानों को एक दर्जे पर रखने का प्रयास कर रहे हैं, वो भीम मीम की राजनीति के दोषित हैं और बाबा साहेब के विचारों की अवहेलना कर रहे हैं। दलित और मुसलमान कभी भी सामाजिक रूप से एक नहीं रहे हैं और इनको साथ लाने का प्रयास मात्र चुनावी समीकरण साधने का प्रयास है। दलित समाज का एक ऐसा अवसरवादी नेताओं को दूर रखना चाहिए। बता दें कि यूपी की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का कानून लागू हुआ था और यूपीए सरकार ने इस बिल को पास किया था। ये नियम 2006 में ही बनाए गए थे। इसमें कहा गया था कि सभी दुकानदारों, ढाबा मालिकों को अपने नाम के साथ साथ पता और लाइसेंस नंबर भी लिखना चाहिए।
उत्तराखंड ने भी दिया नेम प्लेट का आदेश। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले होटलों, ढाबों और खाने पीने से जुड़े रेडी ठेले वालों को अपनी दुकानों के आगे नाम और पते का बोर्ड लगाने का आदेश दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 22 जुलाई से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। हमने 12 जुलाई को कांवड़ यात्रा को लेकर एक बैठक की थी, जिसमें नेम प्लेट लगाने को लेकर फैसला कर लिया गया था। कुछ लोग की तरफ से कहा गया कि जो ठेले या दुकान लगाते हैं वो नाम और अपनी पहचान छिपाकर कारोबार करते हैं, इसीलिए ये फैसला किया गया है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। यह याचिका 20 जुलाई की सुबह 6 बजे ऑनलाइन दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने मामले में सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भाटी के बेंच 22 जुलाई को सुनवाई करेगी। कोर्ट का फैसला क्या होता है, इसका इंतजार है। बाकी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को आप कितना सही मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।